मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। तो लेकर हाजिर है एक बार फिर आपका मनपसंद शो, जहां पर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सब से जुड़ी कई अहम बातें हम हर हफ्ते करते हैं और साथ ही लेते हैं आपके रियल एस्टेट से जुड़े सवाल और उनका जवाब देने के लिए हर हफ्ते आमंत्रित रहते हैं एक खास मेहमान। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मोहम्मद असलम साहब, ईडी कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। राहुल वशिष्ठ साहब पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे आज? सर नमस्ते। आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मतलब अच्छे रिप्लाईज लोगों के देते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये चीज। और मेरा एक क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं पुणे के अंदर पुनावले एरिया के अंदर देख रहा था प्रॉपर्टी 2 BHK। तो एक बिल्डर है लेगेसी करके, उसका मैंने शॉर्टलिस्ट किया था। तो उसका एक अभी नया प्रोजेक्ट आ रहा है लेगेसी माइलस्टोन करके पुनावले में। जी। तो ये नियर बाय है। पहले अर्लियर यहाँ पे एक वेस्ट मैनेजमेंट डिपो आने का था, बट अभी वो आई थिंक कुछ पास हो गया, उसका कुछ फॉरेस्ट लैंड है वो। तो अभी कुछ चेंज हो गया उसका, वहाँ पे आई थिंक कोई पार्क वगैरह आ रहा है, ये बिल्डर ने कन्वे किया है। तो मतलब कैसा रहेगा, बिल्डर कैसा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा 2 BHK में? राइट। अच्छा, तो आप इन्वेस्टमेंट का पर्पस है आपका, राइट? जी करेक्ट। ठीक है। तो असलम साहब, लीगेसी माइलस्टोन बाय लीगेसी लाइफ स्पेसेस ये कंपनी है, तो एक तो इनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लस ये जो एक वो वहाँ पे डंप स्पेस आने वाली थी और अब पार्क बनेगा, फॉरेस्ट लैंड है, क्या है ओवरऑल पिक्चर, क्या सिनारियो है इस इलाके का पुणे वाले में? देखिए, लेगेसी एज अ ग्रुप के बारे में कुछ नेगेटिविटी नहीं है। आई थिंक अच्छा ग्रुप है, वेस्ट में काम करते हैं वो लोग काफी, और उनका टाइमली डिलीवरी और पोजीशन रहता है, प्रोजेक्ट क्वालिटी भी उनका अच्छा ही रहता है। तो जहां तक अगर डेवलपर के बारे में आपके सवाल हैं, तो मुझे लगता नहीं कोई उनका इशू है। रही बात एज अ वेस्ट एज अ मार्केट के लिए, जो पुनावले के बारे में, क्योंकि आपने लोकेशन एकदम अच्छा चुना है, काफी हॉट लोकेशन है पुनावले, और उसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट लगता है हमें। इससे पहले आपका जो दूसरा सवाल है वो फॉरेस्ट का, वो भी बता दूं, उसमें अभी एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है। अगर डेवलपर आपको कन्वे किया है, तो मुझे लगता है आप भी थोड़े अपने एंड पे थोड़ा ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए और थोड़ा उसके बारे में क्लैरिटी ले लीजिए, तो आपका एक साउंड डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करेगा। बाकी उनके प्रोजेक्ट्स में अगर वो आप इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। और ओवरऑल जो वेस्ट का मार्केट है, उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि वेस्ट में आपका पनवेल एयरपोर्ट का ऑलमोस्ट डेट अनाउंस हो ही गया है। साथ साथ जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में अटल सेतु आने से जो ट्रैवल है फ्रॉम मुंबई टू पुणे टू मुंबई, वो काफी, और वापस मुंबई से पुणे के लिए काफी अच्छा हो गया है, बहुत टाइम सेव होता है। और आई थिंक मई जून में अराउंड आपको, या अगस्त तक, आपका जो मिसिंग लिंक है, जो घाट का एरिया है, उसमें जो उन्होंने टनल बनाया है, वो भी शायद मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगा पब्लिक यूज के लिए। तो जो एक आपका जो एक डिस्टेंस है बिटवीन मुंबई एंड पुणे, वो काफी कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेसवे आने से ही पूना के पूरे, एक्चुअली जो पूरा पूना का एक्चुअली इस तरह कह सकते हैं कि पूरा ज्योग्राफी चेंज हो गया है, पूरा इकोनॉमी चेंज हो गया था। मुझे लगता है ये तीन जो इनिशिएटिव है, जिसमें अटल सेतु ऑलरेडी आ चुका है, पनवेल एयरपोर्ट और ये मिसिंग लिंक आने के बाद, आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा बूस्ट आएगा। और उसमें जो मुझे लगता है जो डिमांड है ऑन द रेसिडेंशियल साइड एंड एज वेल एज कमर्शियल साइड, काफी काफी स्ट्रांग है, और काफी उसमें मोमेंटम आ जाएगा। तो मुझे लगता है आप जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। लेगेसी ग्रुप के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको और ऑप्शन देखने हैं, तो उस एरिया में काफी अदर और ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जो अच्छे डेवलपर्स हैं और टाइमली वो डिलीवर भी कर रहे हैं। इसमें चाहे वो विलास जावड़ेकर हो, कोहिनूर हो, चाहे कृसाला ग्रुप हो, आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने मन बनाया है लेगेसी के लिए, तो कोई इसमें इशू नहीं। राइट राहुल जी, तो मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस आपके टिक्ड हैं कि प्रॉब्लम नहीं, इलाका तो बहुत अच्छा, मुंबई पुणे कनेक्टिविटी की बात है तो उससे और फायदा इसको मिलेगा, जो कि और इम्प्रूव होती हुई नजर आ रही हो। आपका जो डंप यार्ड वाला मन में सवाल था, डेवलपर भले ही आपके कह रहे हैं कि सब चीज़ें क्लीन हैं, लेकिन आप अपने एंड पर भी, आपके जो और भी साथ के लोग हैं जहां वो खरीदना चाह रहे हैं, या किसी और डेवलपर से भी आप आसपास बात कर सकते हैं, जो कुछ ऑप्शन यहाँ पर असलम साहब ने दिए हैं, तो वो चीज़ क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी कि भाई ऐसा कोई डंप यार्ड वगैरह भविष्य में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्लियरिटी बस एक थोड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर अप टू डेट हैं। डेवलपर ठीक, इलाका ठीक, बाकी और डायनामिक्स भी अच्छे हैं, जिससे भविष्य में आपको इस प्रॉपर्टी से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ऑल द बेस्ट है आपके लिए। अच्छा, एक अगला हमारे पास ईमेल है मिस्टर अमनदीप जसवाल साहब का, और ये है गोदरेज एवरग्रीन हिंजवाड़ी में, तो ये भी पुणे से ही है। 2 BHK एक देख रहे हैं, 80 लाख का प्राइस टैग है और पोजीशन मिलेगा 2028 तक। तो जस्ट एडवाइस चाहते हैं
कि क्या इस प्रोजेक्ट में जाएं। तो असलम साहब, नाम में जब गोदरेज लग गया तो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, लेकिन स्टिल हिंजवाड़ी जगह भी बहुत अच्छी है। जिस मुंबई पुणे कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे थे, उसका फ़ायदा भी इसको मिलता रहा है हमेशा से। लेकिन ओवरऑल कैसे प्रॉस्पेक्ट है? काफी ब्राइट है एक्चुअली। मतलब पॉजिटिव ही बोलना है क्योंकि आपने सही बोला, गोदरेज के आने से तो काफी ऑप्शन टिक हो जाते हैं। क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबल डेवलपर वो खुद पहले सबसे पहले उनका ही ड्यू डिलिजेंस होता है कि वो ऐसी मार्केट में जाएं जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी, आपकी लोकेशन और आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी ब्राइट रहते हैं। और विद सोने पे सुहागा कि गोदरेज खुद अपने आप बना रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आपके जो बेसिक 4-5 पॉइंट्स होते हैं या बॉक्सेस होते हैं वो टिक हो जाते हैं इसी से रिलेटेड। इसी तरह इस प्रोजेक्ट के बारे में भी यही है, इनका ये नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जिसमें ऑलरेडी गोदरेज ने हिंजेवाड़ी में अपना 2-3 प्रोजेक्ट लॉन्चेस करके डिलीवरी भी शुरू कर दिया है और उनके काफी प्लान्स हैं हिंजेवाड़ी पूरे एरिया में। एक्चुअली ओरिजिनली हिंजेवाड़ी वाज आईटी पार्क, आईटी की तरह उसका काफी पहले डेवलपमेंट हुआ था। बट अभी वहां से वो पूरे एरिया में अभी क्योंकि मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है जो उस एरिया को सिटी सेंटर से या दूसरे पार्ट्स ऑफ पुणे से कनेक्ट करेगी। आने वाले 1 साल में आई थिंक वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उसके चलते ये एरिया काफी स्ट्रांग हो गया है इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए भी। तो आप देखेंगे कि गोदरेज हो चाहे गेरा या जो भी बड़े टॉप डेवलपर्स हैं पुणे के, सबके हिंजेवाड़ी में प्रोजेक्ट प्लान्ड है, वो लोग आ भी रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनल डेवलपर हैं, गोदरेज, महिंद्रा या बिरला, दे आर आल्सो प्लानिंग टू कम इन दिस एरिया। तो पूरा एरिया में अभी रेजिडेंशियल जो पहले नहीं होता था काफी काफी तरीके से बढ़ गया है। तो मुझे लगता है एक अच्छा उनका डिसीजन रहेगा अगर आप ले रहे हैं। 2028 का आपका टाइमलाइंस है, तो गोदरेज रहते हुए आप उसमें बिल्कुल अश्योर हो सकते हैं कि आपको वो डेफिनेटली टाइमली डिलीवर करेंगे। मैंने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया ये कि वेस्ट जो है पूना काफी हॉट होता जा रहा है। हिस्टोरिकली ईस्ट और वेस्ट ही पूना में काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। लेकिन अभी विद न्यू एयरपोर्ट, अटल सेतु और मिसिंग लिंक आने से वेस्ट भी काफी हॉट होता जा रहा है और फ्यूचर में इसके काफी ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है आप डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। राइट अमन साहब, तो आपके लिए भी यहाँ पर गो हेड है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चीज़ें बेहतर हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे ही दिया। चूंकि पिछला सवाल भी पुणे से ही था, तो दोनों के लिए वही बातें लागू होती हैं। और प्लीज़ आपको भी गो हेड, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। अब एक और ईमेल है, मैं फटाफट ले लेता हूँ। मोहित सिंगला साहब का है, दिल्ली से। ये कह रहे हैं सर कि एक सोलेरा नाम का प्रोजेक्ट है, सोलेरा 1 गुरुग्राम। बहुत ज़्यादा इन्होंने सेक्टर वगैरह नहीं लिखा है इसमें, और इन्होंने कहा कि 2017 में इन्होंने खरीदा था और 14.5 लाख रुपए में इनकी ये डील थी, और आज 2025 में 30 लाख रुपए तक इसकी कीमत आ गई है। तो क्या असलम साहब ये पूछ रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को बेच दें, इस घर को बेच दें, या थोड़ा और अप्रिसिएशन इन्हें मिल सकता है? हम विपिन जी आई थिंक सिग्नेचर सोलेरा का बात कर रहे हैं 107 सेक्टर 107 में। एक्चुअली जब 2017 में लॉन्च हुआ था तो काफी अफोर्डेबल हाउसिंग के हिसाब से वो आया था। लेकिन आप देखिए मेरे ख्याल से इनके लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ है कि विद इन 5 to 7 years में डबल हो गया है प्राइजेस वहां पे। उसका जो एक चैलेंज था वो कनेक्टिविटी का ही था। अदरवाइज प्रोजेक्ट्स जिस तरह से उसकी प्राइसिंग थे उसके हिसाब से अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। और कनेक्टिविटी का एक इशू रहता है, बाकी उसके आसपास जो एरियाज हैं, लाइक जो मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अपने आप में ही सफिशिएंट है, क्योंकि उसमें आपके रिटेल और बाकी जो चीजें होती हैं एक आपको एक प्रोजेक्ट में रहने के लिए वो अच्छी रहती हैं। मुझे लगता है कि 2017 लिया हुआ आपको 14 का 30 लाख हो गया है। कनेक्टिविटी अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है वहां, तो मुझे लगता है अगर आप उसमें एग्जिट करना चाहें तो ये एक अच्छा प्राइस पॉइंट है। और जिस तरह से नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह से आपने इसको पिन पॉइंट किया था, तो मुझे लगता है ग्रेटर नोएडा या नोएडा एक्सटेंशन एरिया में आप अगर और प्रोजेक्ट देखेंगे तो उस एरिया में आपको अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ, आप थोड़ा बहुत अगर एडिशन कर सके अपने बजट में तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और फ्यूचर उन एरियाज का काफी ब्राइट है। तो मुझे लगता है एक अच्छा प्राइस आपने अचीव कर लिया है। और अगर ये प्योर इन्वेस्टमेंट में था तो मुझे लगता है आपको अब इसमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे इससे बढ़ने का मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लगता है। क्योंकि गुरुग्राम का जो ओवरऑल एक एनसीआर में जो तेजी आई है पिछले 4 साल में, ये उसी का नतीजा है कि हर प्रोजेक्ट और हर लोकेशन जो गुरुग्राम की है वो काफी स्ट्रांगली मतलब अपसाइड की तरफ चली है। लेकिन आई थिंक इस प्रोजेक्ट में विद ऑल हिज जो इसकी थोड़ी बहुत कमियां हैं उसके चलते हुए आपको बहुत अच्छा प्राइस इसका आ गया है, तो आपको निकल जाना चाहिए।
तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम कुछ और सवाल लेते हैं। एक और ईमेल हमारे पास है उदयन पनवार साहब का। नोएडा से आप हमें लिख रहे हैं, प्रोजेक्ट है सन सिटी एवेन्यू। ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट था। लोकेशन है गुरुग्राम सेक्टर 76 और ये 335 स्क्वायर फीट का एक 2 BHK, 90 लाख रुपए रेडी पोजीशन। क्या 90 लाख में 635, माफ कीजिए मैंने कुछ गलत पहले बोल दिया था, 635 स्क्वायर फीट 2 BHK इसका साइज है, सही होगा? 4 साल में कीमत क्या 4 गुना बढ़ चुकी है? ये तो थोड़ा देखने वाली बात हो जाएगी, लेकिन खैर एनीवेज, कैसा है सर ये प्रोजेक्ट? और 90 लाख में उनको लग रहा है कि थोड़ा सा महंगा है, हालांकि है अफोर्डेबल हाउसिंग का। अभी हमने एक जस्ट थोड़ी देर पहले एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात की, लेकिन ये प्रोजेक्ट कैसा है? सर वही वही कहानी है कि जो एनसीआर में एक जो तेजी आई है पूरे में, उसमें ये सब जो एरियाज हैं ये ज्यादा एक्चुअली उसको फायदा हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो प्रोजेक्ट्स रेडी थे उसके ऊपर जो इन्वेस्टर या एंड यूजर थे उनका ज्यादा ध्यान गया है, तो प्राइजेस उसी तरह से एस्केलेट हुए हैं। मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि 4 गुना बढ़ा है, क्योंकि 4 गुना काफी ज्यादा ज्यादा होता है, हो लेकिन जाता है, राइट? जी जी जी, तो उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन जैसे हमने पिछले सवाल का भी जवाब देते हुए बोला कि हाँ, डबल या डबल से थोड़ा ज्यादा आपका प्राइजेस हुए हैं, तो मुझे लगता है वही होगा। या तो आप दोबारा चेक कर लीजिए, पर मेरा उसमें मानना ये है कि डबल तक प्राइजेस आपके ठीक है पिछले 4 साल में, अगर 4 साल की हम होराइजन देख रहे हैं। क्योंकि प्रोजेक्ट एक्चुअली ये भी लोकेशन था अपना सेक्टर 76 में, तो वहां पर भी जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि जो रेडी प्रॉपर्टीज थी उनके प्राइसेस काफी जल्दी बढ़े, क्योंकि लोगों को एनसीआर के जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं वो यही था कि प्रॉपर्टी उनको मिली नहीं है काफी सालों तक, तो जो रेडी प्रॉपर्टीज थी उनके प्राइसेस काफी एस्केलेट हुए हैं। वैसे ये प्रोजेक्ट्स की जो कनेक्टिविटी है उसके भी कुछ पॉजिटिव्स हैं इसमें, कि अराउंड NH08 से एकदम 2 मिनट की दूरी पर ही लोकेटेड है। यहाँ से एयरपोर्ट भी 30 मिनट्स में आप पहुंच सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो इंटरनली जो लोगों को फैसिलिटीज दी हैं, लाइक कम्युनिटी हॉल फॉर फंक्शंस एंड ऑल, या फिर विद इन द प्रीमाइसेस आपका मतलब एक मार्ट काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्रैश एंड ऑल, तो जो बेसिक है वो काफी अच्छा दिया है। सो यू व्हेन यू कम बैक आप आते हैं तो एक जैसे 4 साल का होराइजन हम बता रहे, तो जब ये प्रोजेक्ट आया था तो इसमें जो एमिनिटीज थी वो काफी अच्छी थी, तो उसके चलते हुए इसका काफी डिमांड रहा। और फिर रेडी प्रॉपर्टी हो गया तो फिर बहुत जल्दी से इसके प्राइजेस बढ़े थे, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस थे। जैसे उन्होंने बोला भी कि एक अफोर्डेबल सेक्टर का प्रोजेक्ट है, तो आप क्वालिटी के हिसाब से उसको वैसे नहीं देख सकते अगर आप 90 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक प्राइस पॉइंट इसका आ गया है, अगर आप आगे इसमें खुद रहने के लिए ले रहे हैं और आपके रीजन ये है कि आपके या तो ऑफिस या बिजनेस के पास है और आपको ये रिटेन करना है आगे के सालों के लिए, तो मुझे लगता है फिर ठीक है। अदरवाइज 90 लैक्स में मुझे लगता है और भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल सकते हैं, क्योंकि 635 स्क्वायर फीट है। तो मुझे लगता है अभी आप थोड़ा सा अपना स्टडी थोड़ा सा और इसको देख लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रांगली, थोड़ा और मेहनत कीजिए, किसी प्रॉपर्टी कंसल्ट की हेल्प लेके आप थोड़ा सा उस चीज को और घूमिए। मुझे लगता है असलम जी, इसमें एक चीज और हो सकती है, कई बार ये जो सेकंड सेल के घर होते हैं ना, तो लोग इसमें बहुत सारा काम करवा लेते हैं, इंटीरियर्स करवा लेते हैं, कुछ चीजें करवा लेते हैं, थोड़ा किसी के पास एक्स्ट्रा पार्किंग होती, तो शायद ये वो सब चीजें जोड़ जुड़ा कर ये कुछ 90 लाख का, मुझे नहीं लगता कि एवरेज भाव वहां पर हर मकान का 90 लाख होगा। बिल्कुल भी मुमकिन है जरूर, क्योंकि ये 635 स्क्वायर फीट में 90 लाख का ना वैसे भी मैथ्स नहीं बैठ रहा है। हम्म। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ एडिशनल थिंग है जो हमको अभी राइट नाउ नहीं पता है। जी तो मुझे ये इस पे मेरा एडवाइस यही है कि आप देख लीजिए, अगर आप फ्यूचर में इसको एज इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आई थिंक पीक प्राइस पे है ये। जी जी। और अगर आप उसे रिटेन कर रहे हैं और आपकी रीजन खुद पर्सनल है तो आप उस पर डिसीजन ले सकते हैं। बाकी 90 लाख में ये प्रोजेक्ट या कोई और प्रोजेक्ट आपको उस एरिया में और भी मिल सकता है। राइट, तो उदयन साहब देखिए, 4 गुना आपकी बात सही है, लेकिन सर्टेन टाइम जब रीसेल में आप घर लेते हैं तो उसमें कई, जैसा हम कह रहे हैं कि कोई रीजंस और साथ में जुड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर घर के लिए आपसे 90 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। लेकिन एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट जो कि 4 साल पहले 1/4 ऑफ कॉस्ट था, अगर हम मान ले, सारी बातें आपकी मान ही लें, तो फिर आपको और ऑप्शंस भी देखने चाहिए। हो सकता है कि कुछ जो बेयरशेल फ्लैट्स हैं जिनमें काम नहीं किया गया वो उसके आधे दाम में भी आपको मिल जाए और थोड़े से पैसे लगा के आप बनमाफिक इंटीरियर खुद का करवा लें उसमें, रादर देन 90 लाख रुपए देने के लिए। तो समझ लीजिएगा थोड़ी सिचुएशन, क्योंकि आपसे सीधी बात नहीं हो रही है।
इसलिए हम इसी तरह का जवाब इस पे दे सकते हैं। तो ठीक है जी, बढ़िया है, आपने सवाल हमें इसी तरह भेजते रहिए। चलिए, इसी बीच पता नहीं चला आज सवालों के जवाब देते-देते कब वक्त खत्म हो गया। जाने से पहले सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और एक इनसाइट भी हमें रियल एस्टेट मार्केट के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच। चलिए, इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। Signature Global presents Property Guru. सिग्नेचर ग्लोबल ने दक्षिण विस्तास का भूमि पूजन कर एक नए युग की शुरुआत की। इस टाउनशिप को गुरुग्राम का एक्स फैक्टर कहा जा रहा है, जो रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, आईटी और कमर्शियल स्पेसेस को सीमलेसली इंटीग्रेट करता है। आज हमने सैंपल फ्लैट जो इसका बनाया था दक्षिण का, उसका हमने इनॉग्रेशन किया और 2 करोड़ की टिकट के अंदर आज इस साइज़ का फ्लैट मिलना अपने आप में, अगर गुड़गांव या उसकी सराउंडिंग की बात करें तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने कोशिश ये की है कि जैसे हम हमेशा अपने कस्टमर के लिए रीजनेबल रहे हैं, वही चीज़ हमने करने की कोशिश की है। दक्षिण विस्तास सिर्फ एक टाउनशिप नहीं, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जो मॉडर्न लिविंग के साथ सर्टिफाइड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन लेकर आ रहा है। कंस्ट्रक्शन में जैसे आज तक हम प्रूव करते आए हैं, हमने जैसे लो राइज सेगमेंट में काफ़ी काम किया है, आपको पता है। और आज की डेट में अगर सोना में सबसे बड़ा अगर काम किसी ने किया लो राइज सेगमेंट में, तो हम ही लोगों ने किया और आज भी हम लोगों को डिलीवरी दे रहे हैं। और ऐसे ही गुड़गांव के अंदर भी हमने काम किया लो राइज सेगमेंट में। तो सेम वही प्रोडक्ट यहाँ भी हम अप्लाई कर रहे हैं कि जिसमें आपको बेसमेंट मिलता है, बेसमेंट स्टील, और उसके बाद 4 फ्लोर मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन में जैसे 4 फेजेस के अंदर हम इसको बना रहे हैं। तो जैसे लोगों से कमिटमेंट हमारी पास्ट के अंदर भी रही है कि हम समय से पहले उम्मीद से ज़्यादा लोगों को देते आए हैं, उसी तरह की चीज़ भी कहीं ना कहीं इसके अंदर हम दोबारा से प्रूव करेंगे। और इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर हमने अलाइन कर दिए हैं, हमारा एनवायरनमेंट क्लियरेंस आ चुका है और आज की डेट में हम कंस्ट्रक्शन यहाँ स्टार्ट कर चुके हैं, साइट मोबिलाइज है। ये प्रोजेक्ट हर पहलू से खास है। मॉडर्न एमिनिटीज और हरियाली का बेहतरीन संतुलन इसे एक सस्टेनेबल टाउनशिप बनाता है। दक्षिण विस्ता जो ये प्रोजेक्ट है, बेहद खास प्रोजेक्ट है और इसकी खास होने की एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है इसके पीछे। देखिए, लोकेशन इसकी ये हाईवे पे, बॉम्बे हाईवे जो है, मेन हाईवे पे प्रोजेक्ट है, जो सोना टोल है उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। 125 एकड़ से ज़्यादा में ये टाउनशिप बन रही है। एमिनिटी 40 से ज़्यादा एमिनिटीज़ कंपनी दे रही है। बहुत सारी जो सुविधाएं आधुनिक रूप से जो ज़रूरत होती है, सारी की सारी इसके अंदर हैं। स्कूल हैं, आईटी प्लॉट्स हैं, जो भी ज़रूरत की, जो आज के टाइम में ज़रूरत है, सारी की सारी इसी टाउनशिप के अंदर रहने वाले की, लिविंग की, सबकी सब पूरी होती है। दक्षिण विस्तास अफोर्डेबल और प्रीमियम लिविंग का एक अनोखा ब्लेंड है, जहां रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, आईटी हब और कमर्शियल स्पेसेस एक वेल इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बनाते हैं। इसका जो आने वाला फ्यूचर है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो चारों तरफ ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि ये हाईवे पे मैंने बताया, इसकी जो ग्रोथ आसपास जो चल रही है, ग्रोथ आने वाले टाइम में इसको ग्रोथ जो आज कस्टमर इसमें बाई कर रहा है, अपना बुक कर रहा है यूनिट, उसको ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। दक्षिण विस्तास की लोकेशन इसे गुरुग्राम का एक्स फैक्टर बनाती है, खास तौर पर उन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो वेल कनेक्टेड और अफोर्डेबल होम्स की तलाश में हैं। इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे। दिस प्रोजेक्ट इज बैंग्ड ऑन दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे ऑन टोल दिस प्रोजेक्ट। एंड सेकेंडली, इसकी कनेक्टिविटी की अगर हम दूसरे एंगल से बात करें, एक तो एक्सप्रेसवे के ऊपर है और दूसरा अगर हम राजीव चौक से बात करें, राजीव चौक से यहाँ तक आने की दूरी 10 से 15 मिनट के अंदर आप पूरी कर सकते हैं। तो राजीव चौक पूरा गुड़गांव का सेंट्रल हब है और आप 10 से 15 मिनट फ्लाईओवर के थ्रू यहाँ पर आते हैं तो आपको आने और जाने में आसानी हो। अगर मैं बात करूँ और प्राइम लोकेशन से, अगर मैं गोल्ड कोर्स से भी बात करूँ, तो गोल्ड कोर्स से अगर राजीव चौक आते हैं तो आपको शायद ज़्यादा समय लग सकता है। अगर हम राजीव चौक से यहाँ पे आने की दूरी की बात करें तो आई थिंक सो इसमें कम समय लगता है। हाँ, तो उस एंगल से ये लोकेशन एकदम परफेक्टली है। और अगर हम राजीव चौक पे जो प्राइसिंग की बात करें वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम 15 मिनट
10 या 15 मिनट की डिस्टेंस पे उसकी हाफ प्राइजेस पे अगर ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और वही इसके प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। आज 2 करोड़ के टिकट के अंदर गुड़गांव के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। सिग्नेचर ग्लोबल के इस प्रोजेक्ट को शुरुआत से ही ग्राहकों से जबरदस्त रिस्पांस मिला है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। पहले तो इस प्रोजेक्ट का जो नाम है दक्षिण विस्तार गुड़गांव एक्स फैक्टर। दक्षिण का मतलब क्या हुआ? दक्षिण हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं साउथ इंग्लिश। साउथ ऑफ ऑलवेज एवरी सिटी बिट साउथ बॉम्बे, साउथ गोवा, साउथ दिल्ली, ईच एंड एवरीवेयर द साउथ इज द रिचेस्ट वन एंड इज दक्षिण। दूसरा एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्यों? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट पूरा डेवलप हुआ है वो 125 एकड़ के अंदर एक लार्जर डेवलपमेंट है, बैंग ऑन दिल्ली मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेस वे, जहाँ पे 4 मेजर पिलर्स जो हमारी लाइफ के रहते हैं, लिव, वर्क, प्ले एंड रेजुविनेट, ये चारों चीज़ों को पूरा करता है। कैसे पूरा करता है? आपके लिए यहाँ पर घर है इन द लैप ऑफ अरावलीज। वर्क यानी कि ऑफिस स्पेसेस आपके घर के एकदम प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। आपको घर से ऑफिस जाना है तो आपको गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है। वर्क प्ले मीन्स पूरा एक क्लब है, उसके अंदर सारी अमेनिटीज़ हैं और साथ साथ इसका एक मॉल है जिसके अंदर सिनेमा हॉल और ईच एंड एवरीथिंग जो आपका पूरी लाइफ के अंदर फन पैदा करता है। साथ में स्कूल है बच्चों के लिए, जो आपको पैदल स्कूल जा सकते हैं आप आराम से, या अपने यहाँ तो आपको बच्चे को बस में स्कूल में बिठाने की ज़रूरत नहीं है। एंड रेजुविनेट जो इसका क्लब है उसके अंदर प्रॉपर स्पा एंड ऑल मेनी थिंग्स काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ हैं और ओवरऑल जो थीम है अरावली नेचर के अंदर है, आपकी लाइफ वैसे ही रेजुविनेट कर जाएगी। तो सारी चीज़ें एक जगह पे बट विन अ रीजनेबल रेट ऑफ जस्ट 2 करोड़। हमने ये प्रोजेक्ट करीबन 20 सितंबर को ऑलमोस्ट लॉन्च किया था। ये प्रोजेक्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस इस प्रोजेक्ट को मिला है। हमने करीबन जितने भी अपना लो राइज के इसके अंदर फ्लोर्स हैं, जो घर हैं, उस पर मेजॉरिटी बहुत बढ़िया रिस्पांस आया। आज पिछले ऑलमोस्ट 3 से 3.5 महीने में ऑलमोस्ट वी डिड अराउंड 70 to 80% हैज़ बीन प्रोजेक्ट हैज़ बीन सोल्ड आउट, बिकॉज इस टिकट में कहीं पर भी कुछ भी गुड़गांव में अवेलेबल नहीं है। दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एंड द कस्टमर्स रिस्पॉन्स शोज अबाउट इट। Signature Global presents Property Guru.